हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 7। मैंने जैसे आपसे कहा मैंने कि ये सेक्शन जो है इट इज़ क्रिटिकल एंड वाइटल फॉर योर प्रोजेक्ट सक्सेस। इट्स ऑल अबाउट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। जनरली जब हम प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करते हैं तो हम कहते हैं जनाब प्रोजेक्ट मैनेजर के आउट ऑफ जो 10 नॉलेज एरियाज़ हैं उसमें से 2 का बड़ा जो है ना वो उसको एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं जैक ऑफ 8 एंड मास्टर ऑफ 2। तो जो मास्टर ऑफ 2 है वो जनरली हम बात करते हैं कि जनाब वो उसकी जो है वो इंटीग्रेशन स्किल्स है और वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। लेकिन अब हम कहते हैं कि जनाब कम्युनिकेशन करनी किससे उसने, जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन उसने स्टेक होल्डर से करनी है। तो हम कहते हैं कि जनाब अब उसकी इंटीग्रेशन स्किल्स यानी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। एक चीज़ जो स्टेक होल्डर की डेफिनेशंस को बताने से पहले हम डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि जनरली हम ये कहते हैं कि आप स्टेक होल्डर को मैनेज नहीं करते, आप बेसिकली स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करते हैं। जनरली हम सोचते हैं अपनी बेगमों को मैनेज कर रहे हैं या अपनी अम्माओं को मैनेज कर रहे हैं या अपने दोस्तों को मैनेज कर रहे हैं या अपने एम्प्लॉइज़ को मैनेज कर रहे हैं। दैट्स रॉन्ग। यू कैन नॉट मैनेज दैम। व्हाट यू कैन मैनेज, ट्राई टू मैनेज इट इज़ देयर एक्सपेक्टेशंस। हम जब पीएमआई के हवाले से बात करते हैं और पीएमआई में देखते हैं कि उसने हमें स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन क्या प्रोवाइड की, तो पीएमआई ये कहता है स्टेक होल्डर जो है वो कोई इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकता है या आपके प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो सकता है या वो खामा में परसीव कर सकता है कि जनाब इस प्रोजेक्ट के किसी डिसीजन की वजह से, किसी एक्टिविटी की वजह से जो है ना मैं अफेक्ट हो जाऊंगा। अब जनरली जब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं तो जनरल जो हमें टर्म यूज़ आ रही है वो अफेक्ट नजर आ रही है। अफेक्ट के क्या मतलब है, क्या वो नेगेटिवली बात हो रही है, पॉजिटिवली बात हो रही है? जनरली जब हम स्टेक होल्डर को कैटेगराइज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 4 कैटेगरीज हैं स्टेक होल्डर, सॉरी 6 कैटेगरीज हैं स्टेक होल्डर्स की। एक तो ये कि जो स्टेक होल्डर है वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेट्स सपोज अगर अभी लाइट चली जाती है तो मेरे लिए जो है ना वो केसी इज़ अ नेगेटिव स्टेक। तो हम कहते हैं जो स्टेक होल्डर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। स्टेक होल्डर जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, यानी कि टीम भी हो सकती है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी कोई हो सकता है, जैसे सब कॉन्ट्रैक्टर है, वेंडर्स हैं। फिर हम कहते हैं कि जो स्टेक होल्डर है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब जनरली लोग कहते हैं जनाब क्या मतलब है कि एक स्टेक होल्डर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। देखें ये 6 टाइप्स के लोग नहीं है, ऐसी कम्बिनेशन बनती है। ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में एक पॉजिटिव स्टेक होल्डर इंटरनल एंड डायरेक्ट हो। यह भी हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में एक पॉजिटिव स्टेक होल्डर एक्सटर्नल और डायरेक्ट हो, और ये भी पॉसिबल है कि एक पॉजिटिव स्टेक होल्डर एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट हो। तो देयर कुड बी मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। देखिए जब हम स्टेक होल्डर के हवाले से बात करते हैं या स्टेक होल्डर को समझने की कोशिश करते हैं तो बड़ा ही ज़रूरी है कि हम स्टेक होल्डर को ओवरऑल मैनेज करें। मैंने इस पर जनरली जो है एक रूल बनाया है, जैसे एक मैं एक्रोनियम बनाया, मैं कहता हूँ लूडो। लूडो क्या है, स्टेक होल्डर को लिस्ट करें। जितना जल्दी और जितने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को आप लिस्ट कर लेंगे ये आपके लिए उतना ही आसान है, या आपके पूरे प्रोजेक्ट को चलाने में आसानी होगी। वरना क्या होता है अक्सर प्रोजेक्ट के दौरान आपको लगता है ओहो ये भी था या इससे भी लेना था या इससे ही बचना था, एंड देन यू उस टाइम पे फिर आप जो है फायर फाइटिंग मोड में आते हैं। दूसरा और इम्पॉर्टेंट, एक तो ये हो गया कि जनाब आपने स्टेक होल्डर्स को लिस्ट डाउन कर दिया। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि यार आपने अंडरस्टैंड करना है कि भैया उस स्टेक होल्डर की औकात क्या है, वो स्टेक होल्डर जो है उसकी पावर कितनी है, उस स्टेक होल्डर का आपके प्रोजेक्ट पे, आपके प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ पे इन्फ्लुएंस क्या है, या वो स्टेक होल्डर क्या चाह रहा है जो जनरली आपको उसने डिफाइन नहीं किया। तो आपने कहा जी पहले तो मैं स्टेक होल्डर को लिस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं उसको अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट इज उस स्टेक होल्डर से रिलेशनशिप बनाना। देखिए अक्सर लोगों को मैंने कहा यार प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो रहा, या मैं प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पा रहा हूँ, या फला बंदा काम नहीं कर रहा है। मैंने ये आइडेंटिफाई किया है, या मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बेसिकली प्रोजेक्ट्स फेल नहीं होते, आपकी रिलेशनशिप्स फेल होते हैं। तो मेनली आपने करना क्या है, आपने प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप बनानी है, एंड देन फाइनली आपने उस स्टेक होल्डर की रिलेशनशिप को ऑप्टिमाइज करना है, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है कि आपका प्रोजेक्ट सफ़र ना करे, या जब आपको उसकी ज़रूरत हो वो आपके लिए खड़ा हो। तो मेनली आप प्रोजेक्ट थोड़ा ना कर रहे हैं मेरे भाई, आप तो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट कर रहे हैं। आपका काम ये है कि किस तरह से स्टेक होल्डर्स को, कहते हैं ना कि वो पुतली वाला होता है ना, वो अक्सर पुतली के जरिए अपने रिंग अपना जो है अपना स्ट्रिंग्स को हिला रहा होता है, बाकी सारे लोग डांस कर रहे होते हैं या प्ले कर रहे होते हैं। सो यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको वो सारी पुतलियों को हिलाना है, चलाना है, इंटीग्रेट करना है, ताकि आप ओवरऑल रिजल्ट को जो है वो एक कंक्लूजन में लेकर आ सकें और एक रिजल्ट को जो है वो अचीव कर सकें। तो इन अ नटशेल स्टेक होल्डर्स क्या हैं? स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और
organizations who are directly, indirectly, positively, negatively, internally, externally involved in the project, and they are those who will help you or hurt you or be neutral so that you will be able to complete your task or endeavor. So I hope you understand the definition of a stakeholder. Next जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 2 में मैं आपको स्टेक होल्डर की टाइप्स के हवाले से बताऊंगा जो कि बेसिकली की स्टेक होल्डर्स हैं अदर देन प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोग्राम मैनेजर. थैंक यू.